एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है टाइप 4 है। क्या है? टाइप 4। ठीक है, टाइप 4 है। तो क्वेश्चन है कि टू रिजॉल्व improper fraction into partial fraction to resolve proper fraction into partial fraction। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है x की पावर 4 डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग को क्या करना है कि यहां पे देखिए जो न्यूमरेटर की डिग्री है, ठीक है, वो है ग्रेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है? लेस है। तो ये अभी क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले किसमें कन्वर्ट करना होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, देन इसको फिर पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका पहले इसको क्या करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या में बदलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। साइड में इसको कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब जो है एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है, से डिवाइड कर देंगे एक्स की पावर 4 को। तो नॉर्मल जो मेथड यूज करते हैं, क्या करेंगे हम लोग को एक्स की पावर 4 लाना है। तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स का। एक्स से एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 4 हो जाएगा। और इसका एक्स का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसको साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? माइनस। की कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा? माइनस एक्स। अब इसको हम लोग अगर लिखेंगे, ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग लिख पाएंगे, इसको सॉल्यूशन करके लिख लीजिए। एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस 1 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब चाहे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल के देख सकते हैं, आपको इतना ही वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना है? देखिए, अब इसकी हाईएस्ट पावर कितना हो गई? 1 हो गई और इसकी हाईएस्ट डिग्री कितना है? 3। तो जब न्यूमरेटर की डिग्री छोटी और डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है तो ये कौन सा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इसको फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, इसको सेकेंड टर्म मान लेते हैं। फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है, इसका पार्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो अब पार्ट 2 को यहाँ पे ले लीजिए। एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्स अपॉन, ये एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, इसका क्यूब कर सकते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या फॉर्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो वही फॉर्मूला यहां लगाएंगे तो क्या होगा? यहां हो जाएगा एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। क्यों माइनस एक्स होगा? ए बी, ए कौन है? एक्स और बी कौन है? 1। एक्स इंटू 1 तो एक्स ही आएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रेक हो गया। अब क्योंकि ये ब्रेक हो गया तो अब इसको हम लोग जो पार्शियल फ्रैक्शन का जनरल टर्म होता है, जो फॉर्मेट होता है, उसमें ब्रेक करेंगे इसको। तो अब इसके इक्वल हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स अपॉन, इस चीज को यहाँ लिख दो, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ए के साथ सेपरेट होगा फर्स्ट टर्म। सेपरेशन का मेथड क्या है कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो ए के साथ सेपरेट होगा। ठीक है, और जो फैक्टराइज नहीं हो सकता, ये टर्म वापस से फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो जो टर्म फैक्टराइज नहीं होता है वो bx प्लस सी के साथ ब्रेक होगा, bx प्लस सी के साथ ब्रेक होगा। क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को कि इन दोनों का एलसीएम निकालना है। इन दोनों का एलसीएम कैसे आएगा? इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एक्स प्लस 1 और एक्स
स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ही आएगा। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा उसका ए से मल्टीप्लाई, तो ए से मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का, और साथ में बी का, इसको इससे डिवाइड किए तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा तो उसका बी एक्स प्लस सी से मल्टीप्लाई, बी एक्स प्लस सी से मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, एक्स प्लस वन का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद ये साथ में ये चलता रहेगा ना, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाला तो टर्म आप समझ गए होंगे, तो इसको चाहे तो मिटा सकते हैं, यहाँ पे ही बता देते हैं। ठीक है, देखिए इसके आगे क्या होगा, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट इधर लिख दीजिए, एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस वन। ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक, उसके बाद अब क्या करना है, देखिए यहां पे हम लोग को ए बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन वन डाल देते हैं। ठीक है, पहले तो न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, कंपेयर न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर को खाली कंपेयर कीजिए तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी ब्रैकेट में यहाँ पे x प्लस क्या हो जाएगा, वन। अब हम लोग a और b और c का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए अगर x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, x प्लस वन है, प्लस वन है, तो अगर x का वैल्यू हम लोग माइनस वन पुट किए तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या पुट कर दे, माइनस वन, तो जहां जहां x है सब जगह माइनस वन पुट कीजिए, माइनस वन ये पुट कर रहे ना, माइनस वन इज इक्वल टू ए माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस माइनस वन प्लस वन, ये हो गया, प्लस बी एक्स का वैल्यू माइनस वन और प्लस सी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन। तो हालांकि ये माइनस वन प्लस वन ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये जीरो इंटू समथिंग ये पूरा जीरो, तो खाली ए बचेगा और यहाँ पे माइनस वन बचा, तो ए ये हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होता है, माइनस माइनस प्लस वन और ये प्लस वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री ए हो जाएगा इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वन डिवाइड बाई थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। तो इस तरीके से ए का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ए का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद ए का वैल्यू निकालने के बाद फिर हम लोग को सी का वैल्यू पहले निकालना है। फॉर्मेट हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले ए निकालना है इसमें, फिर सी निकालिए, फिर बी निकालिए। ठीक है, तो ए सी बी का पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, तो ए निकालिए, उसके बाद ये वाला पार्ट हम मिटा देते हैं। ठीक है, ये वाला बस ध्यान रखिएगा, इसी में वैल्यू पुट करना है। ठीक है, ये पार्ट पूरा मिटा देते हैं, फिर लास्ट में रख देंगे वैल्यू। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ए निकल गया, अब बी के लिए देखिए सी निकालना, तो बी में बी को जीरो करना है, क्योंकि ए का वैल्यू आ गया तो यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, जिसका भी वैल्यू निकालना है उसको छोड़ के बाकी सारे को नंबर्स में कन्वर्ट कर दो तो ऑलरेडी वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी को जीरो, अब एक्स इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, जीरो। तो देखो जीरो लेने से क्या फायदा होगा, यहाँ पे रखिए इक्वेशन, इसको टू मान लीजिए, इसी में पुट कर दिए, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो लिए, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो रखें, ए कितना आ गया है यहाँ पे रख दीजिए, माइनस वन बाई थ्री आ चुका है, जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन ब्रैकेट हो गया क्लोज, बी इंटू जीरो प्लस सी और यहाँ हो गया जीरो प्लस वन। ठीक है, ये ऐसा हो गया। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो माइनस वन बाई थ्री ये तो वन हो जाएगा, जीरो जीरो का कोई मतलब नहीं, फिर प्लस यहाँ पे बी इंटू जीरो खत्म, सी बचा और यहाँ वन से मल्टीप्लाई होगा तो सी वन। अब यहाँ पे वन से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन बाई क्या आ जाएगा, थ्री प्लस सी, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ सब जीरो है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वन बाई थ्री हो जाएगा इज इक्वल टू
सी, तो सी का वैल्यू क्या आ गया +1/3। अब हम लोग को क्या करना है, किसका वैल्यू निकालना है, अब हम लोग को बी का वैल्यू निकालना है। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या रख दे, देखिए ए का वैल्यू भी पता चल गया, सी का वैल्यू, बस जीरो नहीं रखना है, जीरो रखेंगे तो बी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी अनदर नंबर रख दे, x इज इक्वल टू 1 रख देते हैं, क्या रख देते हैं 1। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू क्या है 1/3 -1/3, 1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस है 1 और फिर +1। फिर बी का वैल्यू भी पता है, तो 1/3 नहीं सॉरी, बी का वैल्यू तो निकालना हम लोग, बी इंटू क्या हो जाएगा, बी इंटू 1 प्लस सी का वैल्यू आया 1/3 और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 1 इज इक्वल टू -1/3, ये कट गया, ये 1 आ गया, 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो -1/3 आएगा, प्लस बी प्लस 1/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू -1/3 प्लस 2b प्लस 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब 2b को छोड़ के एक साइड, बाकी सबको एक साइड कर दो, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा, 1 पहले से है, -1/3 इधर आ गया तो +1/3 हो गया, -2/3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा है 2b। ठीक है, अब हम लोग को इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना ये है कि ये वाले पार्ट में हम यहीं पे साइड में ही बता दे रहे, ये एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम तो 3 आएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 प्लस 3 का 1 से, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2b। अब 2 को भी डिवाइड में पहले इन दोनों को सॉल्व कर दो, 3 + 1 4, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2/3 और ये वाला 2 डिवाइड में आ जाएगा 2। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b। ठीक, तो ये 2 कैंसिल आउट और b का वैल्यू क्या आ गया 1/3, 1/3 इज इक्वल टू b। ठीक है, b का वैल्यू भी क्या आ गया 1/3 और जो सारी वैल्यू जो आ गई उसका वैल्यू हम लोग को पुट कर देना है यहाँ पे। जैसे इसका हम लोग सॉल्व किए थे, इसको जो सॉल्व किए थे तो क्या वैल्यू आई थी, इसको सॉल्व करने पे हम लोग का वैल्यू आया था x अपॉन, ठीक है, x + 1 पहले आया था, x² - x + 1 आया था, फिर वापस इसको जब ब्रेक किए थे तो x माइनस, ठीक है, ऐसे आया था x - x अपॉन वही x + 1 और x² - x + 1। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वापस से ब्रेक किए x माइनस, इसका वैल्यू हम लोग लिए थे a ब्रैकेट में, ठीक है, a अपॉन x + 1। ठीक है, और इसके साथ सेपरेट किए थे हम लोग bx + c। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आया हमारा, a का वैल्यू हमारा आया -1/3, तो यहाँ क्या रख देंगे -1/3। उसके बाद प्लस b का वैल्यू कितना आया +1/3, तो 1/3 इंटू, ठीक है, bx, तो यहाँ पे x कर देंगे bx प्लस c का वैल्यू कितना आया था, c का वैल्यू आया था हमारा 1/3, तो यहाँ पे भी 1/3 डिवाइड में कौन हो जाएगा x² - x + 1। तो इस तरीके से हम लोग फाइनली वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए और 2-3 बार प्रैक्टिस इसको करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।